फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी मेंटोस मैथ क्लासेस। मैं हूं आपकी यूट्यूब टीचर दीक्षा एंड माही। हमने कल एग्जाम्पल्स कंप्लीट करे थे 5.2 से पहले वाले। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। आपके पास टेबल दी हुई है, वहाँ पे आपको फिलअप्स दिए हुए हैं। ठीक है, गिव द ए इज अ फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होती है। मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखना 5th चैप्टर की, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी मैं क्या बोल रही हूँ। डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, एंड एन द nth टर्म ऑफ एन AP। वो कह रहा है एन और nth टर्म ऑफ एन AP, इनके अंदर इन चारों में से कुछ भी निकालना आ सकता है। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में कभी आपको एन निकालना पड़ेगा, कभी nth टर्म यानी कि कितने नंबर्स हैं वो निकालने पड़ेंगे, कभी डी निकालना पड़ेगा, कभी ए निकालना पड़ेगा। तो एक सॉल्व करके देखते हैं। हमें ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, एन दे रखा है 8, ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा इस वाले कंसेप्ट में, क्योंकि हमारे पास ए एन का ही फॉर्मूला है, ना ए का है, ना डी का है, ना एन का है। ठीक है, ए एन निकाल लो। ए दिया हुआ है, एन ये आ गया। ठीक है, और डी हमारे पास 3 है, तो 7 3। ठीक है, 7 इंटू 3 ये हो जाएगा। बोर्डमास रूल में क्या लगता है, बोर्डमास रूल में क्या लिखता है, सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई और ऐड है, तो m के बाद a आएगा, यानी पहले मल्टीप्लाई देन a। पहले हमने ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट के बाद ना तुम्हारे पास ऑफ है ना डिवाइड है, मल्टीप्लाई फिर ऐड है। ये ध्यान रखना, ऐसे चलते हैं। तो 7 3 = 21 प्लस 7 अब कर दो प्लस 28, तो ए एन आ गया आपका 28। ठीक है, चाहो तो आप पीछे चेक कर सकते हो कि आंसर आपका करेक्ट आया है या नहीं आया है। ठीक है, जब आप श्योर हो जाओ तब आप चेक ना करो तब भी चलेगा। ठीक, मैं एक बार आपके हिसाब से चेक कर लेती हूँ। ए एन हमारा 28 ही आ रहा है। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड आप देखो डी निकालना है, तो सेम टू सेम आपने ऐसे ही करना है, पर डी की जगह पे कुछ नहीं होगा, बाकी आपका ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, ये टेबल आप ट्राई कीजिएगा, ट्राई ऑल। ठीक है, ट्राई सारे कीजिएगा, जो ना आए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। वो कह रहा है चूज करो करेक्ट चॉइस, यानी कि हमारे पास नीचे इसको क्या बोलते हैं, आपका ये हो गए ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें आपके चार आंसर दिए होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। याद आ गया, कई बार दिमाग से निकल जाती है बातें। ठीक है, ये चीज़ है आपकी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है चूज़ करो करेक्ट आंसर, क्योंकि आपके पास 4 है, 4 में से कोई एक ही करेक्ट होगा, बाकी 3 गलत होंगे, तो हमें चूज़ करने हैं। अब वो कह रहा है 30th टर्म निकालना है, फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है, A30 फाइंड करना है, यानी कि A + 29 D हो गया। ठीक है, तो AP हमें दे रखा है 10 7 4 डैश डैश डैश। ठीक है, अब हमारे पास ये दे रखा है, तो ये हो गया A हो गया 10। ठीक है, D निकाल लो,
इसमें से ये माइनस यानी A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 10 यानी कि -3, ये भी आ गया। अब निकाल लो, इसके अंदर पुट कर दो, A30 निकाल लो, पुट करो A प्लस n माइनस 1 t। A क्या है 10, n हमारे पास होता है ये 30 माइनस 1 और d हमारा -3। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 29 माइनस 3, 29 इंटू -3, 10 प्लस, इसको करोगे ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 9 3 से 27, 2 3 2 से 6 7 8 87। तो इसका आंसर आ गया -77। ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस, तो प्लस माइनस माइनस कर दो और बड़ी डिजिट का साइन क्या है माइनस, वो लगा दो। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ गया C 77। ऐसे ही आपने सेकंड ट्राई करना है, इसी का ही सेकंड पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन द फॉलोइंग एपीज, नीचे आपको दी गई एपीज हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। मिसिंग टर्म यानी कि आपको वहाँ पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स होता है ऐसे, और मिसिंग टर्म होती है बॉक्स में। ठीक है, तो मिसिंग टर्म निकालनी है, पहला करके दिखाऊंगी और मैं फोर्थ करके बताऊंगी। ठीक है, वो थोड़े से अलग हैं, तो डाल देते हैं। पहले ये 2 लिख लेते हैं, 4 बॉक्स हैं और लास्ट में 6 है। ठीक है, देखो ये जो चैप्टर बना है वो इसीलिए ही बना है कि हम बीच के टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम सम ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, उसके थ्रू पे हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर है ही ऐसा। तो हम सिर्फ ये 2 करेंगे, बाकी आप ट्राई कीजिएगा। देखो ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3। मैंने आपको बताया था जो दिया होता है उसी को ही हम लेके चलते हैं। तो इसका मतलब है A1 दिया हुआ है 2, A3 दिया हुआ है 26, है ना। थर्ड टर्म दी हुई है, तो थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 26। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको हम A इज इक्वल टू 2 भी लिखते हैं, A1 भी लिखते हैं, A2 भी लिखते हैं। तो A इसमें पुट कर दो, क्या लिखोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आप क्या लिखोगे, पुट A इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, यानी कि पुट करने वाला पहले लिखेंगे और किस में पुट करना है, सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन यहाँ लिख दो। ठीक है, और उसके अंदर ये पुट कर दो, कर दिया। 20 यहाँ पे प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सिंगल बना दिया, यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी जगह जाके -2, दूसरी जगह यानी ये LHS था, RHS में जाएगा तो प्लस का माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। 2D इज इक्वल टू 24, माइनस कर दिया, D इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट इज मल्टीप्लाई। दूसरी जगह जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने का मतलब है कि नीचे लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, 12 आ गया, D हमारा 12। ठीक है, निकालना क्या था हमें, A2, तो A2 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस D, है ना, एक माइनस होता है। तो A की जगह पे है 2, D की जगह है 12, तो हमारे पास आ गया 14 आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। -4, 4 बॉक्स है, उसके बाद 6। ठीक है, हमें दे तो जो दे रखा है वही करेंगे, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये A1 था, ये A2, A3, A4, A5, A6। तो क्या करें, A1 तो दे रखा है -4, तो A6 दे रखा है 6। ठीक है, तो A6 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 5D इज इक्वल टू 6।
ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन एंड देन ये सेकंड इक्वेशन। एक चीज़ तो ऊपर समझा दी, एक चीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हो, पुट ना लिख के ये लिखोगे यहाँ पे आपकी सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट डालनी है पुट वाला वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन लिखने का थोड़ा सेंस चेंज कर देंगे। पुट फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इन सेकेंड इक्वेशन, मतलब पहली इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन पुट करनी है, ये लिख सकते हो, ये करेक्ट होगा। पुट सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ये गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ कैसे लिखनी है। पुट जो आपने पुट करना है, पुट क्या करना है, पहली इक्वेशन, तो पहली लिखोगे फर्स्ट इक्वेशन। पुट फर्स्ट इक्वेशन इन, पहली इक्वेशन किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन बिठा दी, हो गए आप कंफ्यूज, इसीलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। जो चीज़ हमें पुट करनी है वो पहले लिखोगे और किस में पुट करनी है वो सेकंड में लिखोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब करते हैं आगे। देखो अब पुट करके देख लो, a + 5d = 6, इसी में पुट, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट वाली पुट कर दो -4। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिख दो a = -4 पुट करना है, या फिर आप इक्वेशन के हिसाब से लिख सकते हो। अब सॉल्व कर लो, 6 -4 था, वहाँ जाके +4, अभी पीछे बताया मैंने, दूसरी जगह आ गया, यानी कि LHS से RHS में आ गया, तो यानी कि हमारे पास आ गया 2। निकालनी कौन सी टर्म थी, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, है ना। तो अब इसको कर दो a + d, यानी कि a हमारा -4 है, d हमारा 2 है, तो -2। ऐसे ही ये वाला a + 2d, a + 3d, a + 4d, इसमें से एक कम, इसमें से एक कम, इसमें से एक कम, ठीक है, = -4 + 2 और 2, 3 और 2, 4 और 2, +-4 -4, ठीक है, कर दो। -4 + 4 यानी कि 0, यानी 0, 3 × 6, प्लस माइनस कर दो 2, बड़ी डिजिट का साइन मैंने बताया पीछे भी, यहाँ भी बता रही हूँ, -4 + 4 × 8, बड़ी डिजिट का साइन लगाना है, और +- यानी 4, ठीक है। ये आपके आंसर हैं। अब आप एक बार पीछे से भी देख सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया था, कंफर्म हो जाओ तो पीछे से मत देखो, और कंफर्म ना हो, जब तक पक्के ना हो तो आप पीछे से चेक ज़रूर कर लें आंसर क्या आ रहे हैं। कभी बार हम लोगों की भी मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए ज़रूर देखें कि पीछे आपके आंसर्स तो सही आ रहे हैं ना। देखिए आंसर सही आ रहे हैं। फोर्थ निकाला था -2, 0 to 4, ठीक है। उसके बाद AN वाला बताया था 28 था, ठीक है। सेकंड वाले का C था। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले वाले का आंसर हमारा 14 है, ठीक है। तो ये चेक कर लीजिएगा, कभी कभी मिस्टेक होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप दूसरी बुक में से कोई भी तैयारी कर रहे हैं, RS अग्रवाल, RD शर्मा या कोई दूसरी रेफरेंस बुक से कर रहे हैं और कोई दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शब खैर।